अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब बाबर आज़म एक बार फिर से तनकीद की ज़द में आ गए हैं। इसकी वजह क्या है और किसने उन पे तनकीद की है, आज इस वीडियो में ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पाकिस्तान के ही एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ़ साहब, जो कि अपने दौर में एक बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन भी रहे हैं। उनकी जानिब से बाबर आज़म पर तनकीद की गई है और वो ये कह रहे हैं कि बाबर आज़म ने दोबारा से कैप्टेंसी एक्सेप्ट करके अपने करियर की संगीन गलती कर दी है, और अगर वो अपनी कैप्टेंसी को बरकरार रखते हैं तो ये उससे ज़्यादा बड़ी गलती होगी, क्योंकि इससे उनका अपना नेचुरल गेम इफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद न सिर्फ बाबर आजम बल्कि पाकिस्तानी टीम भी शदीद तनकीद की जद में है, और डेफिनेटली इसकी वजह T20 वर्ल्ड कप में इस टीम की नाकिस परफॉर्मेंस है। वाज़ेह है कि ग्रीन शर्ट्स सुपर 8 राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और यूएसए ऐसी छोटी टीम से भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये वो टीम है जो कि एसोसिएट टीम थी, और पहली बार वाइल्ड कार्ड के ज़रिए इनकी एंट्री हुई थी, बिकॉज इनके मुल्क में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था। लेकिन हमारी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी बुरी परफॉर्मेंस के तसलसल को बरकरार रखने के लिए, और हम इस टीम से भी हार गए थे, जो कि डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत इबरतनाक शिकस्त भी थी, और शायद इस शिकस्त को हम मुद्दतों भूल भी नहीं पाएंगे। फिर सिमिलरली राशिद लतीफ़ ने जिक्र किया ODI वर्ल्ड कप का, जहां पर पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से, भारत से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से भी हारी थी, और तब भी बाबर आजम के अगर हम स्कोर देखें तो 40 के एवरेज से उन्होंने कोई 122 रन ही स्कोर किए थे। तो तब से ही बाबर आजम तनकीद की जद में तो रहे हैं। उनकी कैप्टेंसी पर गाहे बगाहे सवालात भी उठते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राशिद लतीफ़ ने यह भी कहा कि बाबर आजम को वाइट बॉल का कैप्टन बरकरार रहना चाहिए था और उन्हें इस तरह से हटाना नहीं चाहिए था। फिर जब वो दोबारा से कैप्टन बने हैं तो ये जो कैप्टेंसी का उनका टेन्योर है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। बाबर के अभी के अगर हम स्टैट्स देखें T20 वर्ल्ड कप के, तो वो भी कोई शानदार नहीं है। कोई पाकिस्तान ने 4 ही मैचेस खेले थे और बाबर ने कोई सिर्फ और सिर्फ 87 रन ही इसमें स्कोर किए हैं। और ना सिर्फ राशिद लतीफ़ बल्कि जो इंटरनेशनल फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से भी बाबर की परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन मार्क रेस हो रहा है। और इंडिया के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं पार्थिव पटेल उनका नाम है। बाबर की शान में उन्होंने जी कुछ बातें की हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी हैं, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। पार्थिव पटेल की जानिब से इस वीडियो में बाबर को सेल्फिश यानी कि खुद गर्ज करार दिया गया है। वो बेसिकली यूट्यूब पे एक लाइव शो का हिस्सा थे, और उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए। फ़खर से मुतालिक भी सवाल हुआ उनसे, जिस पर उन्होंने कहा कि फ़खर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज बाबर ही मैच ओपन करना चाहते थे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि बाबर आजम ने अपने बैटिंग नंबर को लेकर काफ़ी एतराज़ात उठाए थे, और तुंदो तेज़ उन्होंने बयानात भी इस हवाले से दिए थे। अपने गेम प्लान को लेकर भी बात कर चुके हैं कि मैं आते ही कोई छक्के चौके नहीं लगा सकता, मेरा एक अलग स्टाइल है और मैं इसी तरह से खेलूंगा। बड़ा कैटेगोरिकली बाबर ये वाज़ेह भी कर चुके हैं। और पार्थिव पटेल ने भी यही कहा है कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, और इस तरह की बातें वसीम अकरम और वकार यूनिस भी बाबर से मुतालिक करते रहे हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं जी बाबर के वर्ल्ड कप में जो स्टैट्स चल रहे हैं 4 मैचेस के दौरान। तो बाबर आजम ने यूएसए के अगेंस्ट 44 रन बनाए थे 43 बॉल्स पे। कनाडा के अगेंस्ट बाबर आजम ने 33 रन बनाए ऑन 33 बॉल्स, एंड इंडिया के अगेंस्ट बाबर ने 13 रन स्कोर किए 10 बॉल्स के ऊपर। तो मजमूई तौर पर बाबर का जो ये स्टार्ट है वो बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, और पाकिस्तान में देखा जाए तो उनको कैप्टेंसी से हटाने के हवाले से भी बातें हो रही हैं। तो ओवरऑल बाबर की परफॉर्मेंस पर माजी में भी सवालात उठते रहे हैं, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप के बाद इन सवालात की तादाद में मज़ीद भी इजाफा होता आ रहा है। आपको याद होगा
अहमद शहज़ाद की जानिब से भी बाबर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था और उन्होंने कहा था ये कोई किंग नहीं है, क्योंकि बाबर के जो स्टैट्स हैं वो मेरे स्टैट से भी ज़्यादा ख़राब हैं। तो गाहे बगाहे मुख्तलिफ फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से भी बाबर पर तनकीद का सिलसिला जारी है। फिर गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट ने रही सही कसर पूरी कर दी है और अभी एक इंकशाफ भी हुआ है कि जो पॉपुलैरिटी है बाबर आज़म की विद इन टीम वो इससे खो चुके हैं। तो यानी कि रिफ्ट वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है और इस रिफ्ट का अंदाज़ा हमें इस T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी हुआ, जहां प्लेयर्स के दरमियान यूनिटी बिल्कुल नज़र नहीं आई है। इनफैक्ट ये कहा गया कि एक रिजवान का, एक बाबर का और एक शाहीन का ग्रुप मौजूद है और ये आपस में बात भी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो रिपोर्ट अब गैरी क्रिस्टन ने मोहसिन नकवी साहब को भिजवा दी है। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसले किए जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि फ़िटनेस टेस्ट होगा इन प्लेयर्स का, जो कि 11 जुलाई को होने वाला है और जो ही प्लेयर फ़िटनेस टेस्ट पास करेगा तभी सिलेक्शन में उसको मदद होगी। अदरवाइज़ जो प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द फिटनेस, उससे फ़िलहाल डोमेस्टिक खिलाया जाएगा और फिर उसे दोबारा फिटनेस टेस्ट करवाए जाएंगे। याद होगा आपको कि बाबर पर यह भी इल्ज़ाम लगा था कि जब वो पहली बार कैप्टन बने थे तो उन्होंने फिटनेस टेस्ट ही ख़त्म कर दिया था और ख़ुद बाबर की फ़िटनेस पर भी बहुत सवालात उठे हैं। रिसेंट उनकी जो एक नेट में प्रैक्टिस करते हुए वीडियो वायरल हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि बाबर आज़म का बाकायदा नज़र आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने फ़ैट स्टोर किया हुआ है अपने स्टमक के एरिया में और वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस पर शदीद तनकीद भी की जा रही है। जब कैप्टन का ये हाल होगा तो फिर टीम की फ़िटनेस का क्या मयार होगा। फिर ये भी देखने में आया था कि कराची में जो इनका समर कैंप बेसिकली लगा है, ट्रेनिंग कैंप, उसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको जिम की मेन टेक्निक्स नहीं पता होती हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि बहुत से हमारे प्लेयर्स शायद जिम भी नहीं जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिकॉज आप एथलीट हैं और अगर आप अपनी फ़िटनेस का ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो असरअंदाज तो होगी कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पर। और फिर हमने यही देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, ख़ासकर जो हमारे फील्डर्स हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इनसे भागा नहीं जाता है, इनसे डाइव नहीं मारी जाती है और तरह तरह के मसले मसाइल आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये तमाम जो मामलात हैं इन्हें चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले रिजॉल्व कर लिया जाएगा। गो के चैम्पियंस ट्रॉफी में भी वक्त है और आई थिंक ये बड़ा क्रूशियल टाइम है कि इसमें जो मसले मसाइल हैं उन्हें रिजॉल्व कर लिया जाए, वरना फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में नताइज शायद फिर एशिया कप जैसे, ODI वर्ल्ड कप जैसे या फिर T20 वर्ल्ड कप जैसे ही होंगे हमारे लिए। एनी हाउ, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।